एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं आपको बता दूं, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आरएसएसबी के द्वारा स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ साथियों, आज ही हुआ है 5 अक्टूबर 2024 को। आज हम इस पेपर पर चर्चा करेंगे कि हमने जो अपने राजस्थान जीके की क्लासें रही है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की हो या फिर सीईटी 12th लेवल की हो, अपने उन क्लासों में जो जो राजस्थान जीके पढ़ा है, इस एग्ज़ाम में हूबहू कुछ क्वेश्चन छपे हैं। तो मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाला हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो कहाँ कहाँ से छपे हैं, ताकि आपको पता लगे साथियों, जो अपनी सीईटी 12th लेवल की जो क्लासें चल रही है वो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बने रहेंगे उन क्लासों में। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की चर्चा करें जो आपसे पूछा गया है। कि क्वेश्चन पूछा गया था कि 43 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कि किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह देखने को मिलता है? तारागढ़ के किले में, गागरोन के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में या फिर नाहरगढ़ के किले में? तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये अपने कम्युनिटी पोस्ट में इस क्वेश्चन को लगाया था। तो अगर राइट आंसर की बात करें यहाँ पे, तो अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा, नाहरगढ़ का किला। आपको मैं विद प्रूफ बताऊंगा साथियों कौन सा क्वेश्चन है वो कहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, आपसे क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे बताया था। ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम रहा साथियों, स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ये वाला क्वेश्चन लगाया कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़। यहाँ पे मैंने राइट आंसर आपको बताया था। सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन छपा है साथियों, और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि नाहरगढ़ में सवाई माधोसिया ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया था। तो ये आप देख सकते हैं, सेम डिटो क्वेश्चन है, वो आपके आरएसएसबी के द्वारा स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं। मात्र साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्मार्ट क्लास एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे मात्र 2 हफ्ते पहले अपने ये क्वेश्चन डाला था, और ये एग्जाम के अंदर आरएसएसबी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में हूबहू छप गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं। ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूँ साथियों, ताकि आपको विश्वास बना रहे स्मार्ट क्लास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और अपनी जो क्लासें लग रही है सीईटी 12th लेवल के लिए, उनमें आप बने रहें, और आपको पता रहे साथियों कि हाँ, यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगर आप बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएसएसबी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक है, वो निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया? राजा बीर सिंह के द्वारा, राजा बार सिंह के द्वारा, राव बिक्का सिंह के द्वारा या फिर राव राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, आपको जल्दी साथियों इस पेपर की आंसर की भी मिल जाएगी। तो देखिए, एक बार मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और अपने यूट्यूब चैनल से आप कह सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से हूबहू क्वेश्चन छपे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें 84 खंभों के स्मारक की, तो अपना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा, राव राजा अनिरुद्ध सिंह। अब अगर बात करें साथियों, आपको ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? तो देखेंगे, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे ये क्वेश्चन डाला हुआ था, आप देख सकते हैं, मात्र 13 घंटे पहले। ये अभी आप देख सकते हैं, लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा है साथियों, 1 PM का 5 तारीख को, और 13 घंटे पहले, यानी कि आप कह सकते हैं एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले ये क्वेश्चन लगाया गया था कि बताइए 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ये मैंने आप देख सकते हैं, बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी है, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन है साथियों, अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो अपने यूट्यूब चैनल से सेम टू सेम पूछा गया है। 60 नंबर का क्वेश्चन साथियों, और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार आपको इंपॉर्टेंट लगाकर और बताया गया था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? नाथद्वारा में, बूंदी में, पुष्कर में, अनुत्तरित प्रश्न या फिर अजमेर के अंदर? अब मैंने साथियों आपको गुलाबी गणगौर का क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको रिपीट करवा के बताया था, और रिपीट इंपॉर्टेंट लगवा कर रिपीट करवाया था साथियों। अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, तो अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 1 नंबर ऑप्शन, नाथ द्वारा। और मैं आपको बता दूं, जल्दी आपको अपने स्टेनोग्राफर के एग्जाम की जो स्ट्रीक कह सकते हैं आप, जो आंसर की रहेगी, वो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो उस क्लास को भी देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ साथियों, आपको मैंने गुलाबी गणगौर का क्वेश्चन है वो कहाँ पे करवाया था। तो देखेंगे, ये आप देख सकते हैं साथियों, ये अपना वीडियो का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। ये अपनी जो टॉप 5 क्वेश्चनों का जो अपनी सीरीज चली थी साथियों, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। ये एक बार आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, थोड़ा छोटा स्क्रीनशॉट है, लेकिन मैनेज कीजिए। ये आप देख सकते हैं साथियों, ये अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल रहा, और 1 महीने के पहले की बात साथियों, मात्र 1 महीने के पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था।
गुलाबी गणगौर का आप देख सकते हैं स्मार्ट क्लास एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर जो साथियों टॉप 5 क्वेश्चनों की सीरीज चली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गुलाबी गणगौर है साथियों, अपने गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध मैंने बताई थी। और गुलाबी नगरी आपसे पूछ लिया जाए तो गुलाबी नगरी कौन सी साथियों, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। और मैंने बताया था साथियों जो गुलाब रहे इसको मारवाड़ की क्या कहते हैं, नूरजहाँ कहते हैं, मारवाड़ की नूरजहाँ कहते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये अपने गुलाबी गणगौर है, ये सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन छप गया अपने क्लास से। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो अभी इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चनों की जो सीरीज साथियों, वहाँ पे आपको जो 1 महीने पहले की क्लास है साथियों, इस वाली 10 मिनट, और आप कह सकते हैं सॉरी अपने ये पार्ट नंबर 4 में जब आप जाएंगे साथियों, वहाँ पे आपको 1 महीने पहले की क्लास है, पार्ट नंबर 4 में आपको ये सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे बात करें साथियों जो अपने यूट्यूब चैनल से पूछा गया है, आगे देखते हैं साथियों। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक पीछे क्वेश्चन रह गया शायद, हाँ ये वाला देखिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है। क्या ताजेवाला नहर है, पश्चिम यमुना नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, या फिर मुनक नहर है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे अपना 1 नंबर ऑप्शन राइट रहता है साथियों, इंदिरा गांधी नहर। और ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम छपा है साथियों। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपको कवर करवाया था। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने गुलाबी गणगौर के बाद में देखिए ये रहा साथियों इंदिरा गांधी नहर का मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। इंदिरा गांधी नहर की मुख्य लंबाई क्या, इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई क्या है साथियों। मुख्य नहर की लंबाई तो साथियों 445 किलोमीटर है। लेकिन जो अगर साथियों बात करें टोटल नहर की लंबाई कितनी है, तो टोटल साथियों 649 या आप कह सकते हैं 650 किलोमीटर है। ये अपने इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई थी। ये भी क्वेश्चन साथियों आप देख सकते हैं डिटो क्वेश्चन छपा है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था मानव द्वारा निर्मित है वो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये भी आप देख सकते हैं साथियों, मैंने जो CET का एक मॉडल पेपर करवाया था साथियों, मात्र साथियों 9 दिन पहले का वीडियो है साथियों, मात्र 9 दिन पहले का वीडियो साथियों, और 560 व्यूज़ आ गया है इस यूट्यूब चैनल पर। और अपने स्मार्ट क्लास एकेडमी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो पर 560 व्यूज़ आए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं ये वाला मैंने इंदिरा गांधी नहर वाला क्वेश्चन है वो करवाया था। आगे बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिटो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ है, और बार बार मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था साथियों कि मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है। मेहरानगढ़ किला साथियों जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। और मैंने आपको बार बार इंपॉर्टेंट लगवाकर इस क्वेश्चन को बताया था। मैं आपको एक बार लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, और RSSB स्टेनोग्राफर के एग्जाम में हूबहू छपा है। तो देखिए ये आप देख सकते हैं साथियों, जब अपनी ये आप कह सकते हैं जो CET के लिए क्लासें चल रही थी साथियों, अपने जो 3 घंटे की मैराथन क्लास थी, 3 घंटे CET की एग्जाम के लिए साथियों जो मैराथन क्लास थी, इस क्लास से क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है। और ये आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्मार्ट क्लासेज एकेडमी के नाम से, जहाँ पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता साथियों तो मात्र 13 दिन पहले का वीडियो है, और 3 घंटे की मैराथन क्लास साथियों, लगभग साथियों अपनी ये 2 घंटे और 53 या फिर 54 मिनट के समथिंग ये अपनी क्लास है। इस क्लास के अंदर साथियों आप ये वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, ये अपने चामुंडा माता के संबंधित मैंने आपको बताया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर साथियों चामुंडा माता का मंदिर है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर साथियों, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। और मैंने एक जगह और पर भी आपको बताया था अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, यह भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों, कहाँ पे मैंने आपको बताया था ये आप देख लीजिए डिटेल के अंदर। मैंने आपको मेहरानगढ़ किला बताया था, ये 1 नंबर ऑप्शन देख सकते हैं मेहरानगढ़ किला राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और नींव साथियों अपने करणी माता के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। और ये कहाँ पर साथियों, जोधपुर के अंदर है ये मेहरानगढ़ किला। और सर्वाधिक तोपों वाला किला भी कौन सा किला साथियों, मेहरानगढ़ किला है। तो आप देख सकते हैं साथियों मैंने बार बार ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था, अपनी ये CET के लिए MCQ क्वेश्चन सीरीज चली थी, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। और देख सकते हैं आप मात्र साथियों 3 हफ्ते पहले का वीडियो है, जहाँ पे मैंने आपको मेहरानगढ़ किले के बारे में बताया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर मैंने आपको बताया था, और डिटो क्वेश्चन है वो एग्जाम में छप गया। आगे बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपने RSSB के स्टेनोग्राफर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो डिटो आप अपने यूट्यूब चैनल से छपा है। तो देखते हैं साथियों, यहाँ पे मैंने मेहरानगढ़ का आपको बता दिया, और अपने
मेहरानगढ़ किला कहाँ पर साथियों, जोधपुर के अंदर है। और इसका मैंने आपको लाइव प्रूफ भी बता दिया है कि मैंने कहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है वो करवाया था, और 2 जगह पे मैंने आपको क्वेश्चन का लाइव प्रूफ दिखा दिया है। मैंने क्या पता साथियों 4 से 5 बार ये वाला क्वेश्चन बताया है, मेरे याद आ रहा है साथियों 4 से 5 बार ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है और इंपॉर्टेंट बताया था। आगे बात करें साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपको एग्जाम में पूछा गया है कि छावनी का नाम आपको बताना है जिसमें कंपनी सेवा में कार्यरत कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर रहेगा अपने नसीराबाद। 3 नंबर ऑप्शन इंपोर्ट 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी अपने मैराथन की क्लास में बताया हुआ साथियों, और मैं रानगढ़ दुर्ग वाला मैंने आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूँ साथियों। और अब की बार CET 12th लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, क्योंकि मैंने जो मॉडल पेपर करवाए थे साथियों ग्रेजुएशन लेवल के, उनसे भी क्वेश्चन अपने ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे गए थे और स्टेनो के एग्जाम में भी आ रहे हैं। इसका मतलब यही है साथियों कि अपने जो CET की क्लासें चल रही है 12th लेवल की, उन क्लासों को देखना मत भूलिएगा। और अपने जल्दी अपने CET 12th लेवल के जो ओल्ड मॉडल पेपर हैं उनको भी कवर करेंगे, उन क्लासों को भी देखिए ताकि आपके जो CET के अंदर 40% है वो बन सकें। क्योंकि साथियों मॉडल पेपर से हैं क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, ताकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं साथियों। ये आप देख सकते हैं, लाइव प्रूफ आपको मैं बता रहा हूँ। आगे बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपने RSSB स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताइए राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आना सागर झील है। कहाँ पर साथियों आना सागर झील, ये भी मैंने आपको बार बार याद करवाया था साथियों। कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। मैंने बताया था कि अजमेर में आ रहा है और आना सागर में भी आ रहा है, ऐसे यानी कि आना सागर झील ऐसे अजमेर। आना सागर झील कहाँ पर है, अजमेर में। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ साथियों, जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपको कवर करवाया था। तो देखिए ये आपके सामने साथियों, मैंने इसी प्रकार आपको याद करवाने का प्रयास किया था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए आना सागर झील कहाँ पर है, तो ऐसे साथियों आपको याद रखना है, ऐसे यानी कि आना सागर झील कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। मैंने आपको बताया था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा साथियों तो आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं अपने साथियों। मात्र 9 दिन पहले की क्लास है साथियों, अपनी CET की जो क्लास थी उससे डिटो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम पूछा गया है। आप देख सकते हैं CET मॉडल पेपर के नाम से अपनी एक सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई साथियों, जिसके अंदर 12 वीडियो टोटल हैं। ये आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आप देखिए 12 वीडियो टोटल है, जहाँ पे 10 नंबर का जो वीडियो साथियों, जहाँ पे 10 नंबर का जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको ये अपने आना सागर झील वाला क्वेश्चन है वो करवाया था। और अगर आपने हमारी जो राजस्थान की प्रमुख झीलों की थ्योरी की क्लास रही थी साथियों, वहाँ पे अगर आपने उन क्लासों को भी देखा है तो वहाँ पे मैंने आपको आना सागर झील में बताया था कि आना सागर झील कहाँ पर है, आना सागर झील अजमेर के अंदर है। अगर आपने उन क्लासों को देखा है तो आपको पता होगा। अगर आप हमारे शुरू से यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो उन क्लासों को आपने देखा होगा और आपको पता भी होगा कि हाँ सर हमने ये क्वेश्चन कवर किया था। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ताकि आपको ऐसी शानदार और जानदार क्वेश्चन साथियों जो अपने CET 12th लेवल का एग्जाम होगा उसके लिए मिलते रहें। अगर बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था RSSB स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, ये आपको देख सकते हैं साथियों। मैं आपको बार बार लाइव प्रूफ के साथ बता रहा हूँ जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 121 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्य पशु है, तो अपना राज्य पशु था साथियों चिंकारा और ऊंट। अगर इसकी लाइव प्रूफ की बात करें तो ये आप देख सकते हैं साथियों, कम्युनिटी पोस्ट में अपना 1 महीने पहले का क्वेश्चन लगाया हुआ है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो चिंकारा यहाँ पे अपना राइट आंसर था, चिंकारा यहाँ पे अपना राइट आंसर है साथियों। अगर आप अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डेली क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं साथियों अपनी CET के एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चनों का आंसर दिया करें साथियों। CET 12th लेवल के एग्जाम के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी एग्जाम साथियों, राजस्थान लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं साथियों राजस्थान लेवल के एग्जाम की, तो वो हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकता है और कम्युनिटी पोस्ट पे जो जो क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं साथियों उन क्वेश्चनों का आंसर देते रहें साथियों। आपको डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा साथियों एग्जाम में। आगे बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा गया RSSB स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, ये देखिए साथियों डिट्टो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में से कौन सा जलियांवाला बाग कहलाता है। जलियांवाला बाग कहलाता साथियों अपने यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा मानगढ़ धाम। मैंने साथियों आपको डिट्टो क्वेश्चन ये वाला करवाया है, एक बार मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे साथियों कि अपनी जो तैयारी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही है। आपके लिए मेहनत करके साथियों क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं साथियों क्वेश्चन आपके सामने कि किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। मैंने आपको बताया बी नंबर ऑप्शन अपना राइट है। मानगढ़ जो कि बांसवाड़ा केंद्र है, इसको जलियांवाला बाग कहते हैं राजस्थान का। क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 1500 भील है यहाँ अपने कह सकते हैं जलियांवाला बाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 1500 भील मारे गए थे। कितने भील मारे गए थे साथियों? 1500 भील मारे गए थे, इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। मानगढ़ को कहते हैं मानगढ़ जो बांसवाड़ा केंद्र है। ये आप देख सकते हैं साथियों अपनी जो सीरीज चली थी सीईटी मॉडल पेपर के नाम से, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के मॉडल पेपर के नाम से अपनी जो सीरीज चली थी साथियों, वहाँ पे 9 नंबर का वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों 9 नंबर का वीडियो अपना, ये जो टोटल अपने 12 वीडियो मैंने आपके सीईटी के एग्जाम के लिए लगाए थे। जो मैंने सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया साथियों, सीईटी के अंदर तो आए हैं, लेकिन एसएसबी अपने आरएसएसबी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप 9 नंबर का वीडियो देख सकते हैं इस सीरीज का। ये आप देख सकते हैं साथियों मात्र 9 दिन पहले अपनी ये क्लास लगाई गई थी, यहाँ से डिटो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी शानदार और जानदार तैयारी के लिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी जो 12th लेवल का एग्जाम है साथियों उसका टारगेट रहेगा अपना, ताकि आपका जो 40% का क्राइटेरिया है वो क्लियर हो सके। चलिए आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए साथियों और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। देखिए सेम डिटो क्वेश्चन आपसे 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने एग्जाम का। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि पटेलिया, बिछियो और लालर क्या है। पटेलिया, बिछियो और लालर क्या लोक नाटक है, क्या वाद्य यंत्र है, लोकगीत है या फिर लोक नृत्य है। तो यहाँ पे अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहता है साथियों, लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है। अब मैं आपको अपने लाइव प्रूफ दिखाता हूँ साथियों, जहाँ पे मैंने ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करवाया था। तो देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ साथियों, जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन आपको करवाया गया साथियों। ये देखिए पटेलिया, बिछियो, लालर व मत्सर क्या है, मैंने आपको बताया था ये अपने मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। क्या साथियों? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। और यहाँ पे मैंने 1 नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने आपको राइट बताया था। और इस क्लास के ऊपर साथियों मैंने आपको 100 लाइक का टारगेट भी दिया गया था, लेकिन आपने टारगेट तो अभी तक पूरा नहीं किया है। लेकिन फिर भी आपके लिए साथियों मेहनत जारी रहेगी। ये आप देख सकते हैं लगभग साथियों अपने 10 से 15 क्वेश्चन है वो आरएसएसबी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में डिटो के डिटो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर साथियों आप भी कोई भी राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को जानदार और शानदार तरीके से हमारे साथ यूट्यूब चैनल से जुड़कर करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट अपने जल्दी साथियों अपने इस आरएसएसबी स्टेनोग्राफर की आंसर की भी आपको मिल जाएगी। एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास अपनी सभी को अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इस क्लास के अंदर साथियों आपको बताने का प्रयास किया है जो अपने अपने राजस्थान जी के या फिर आप कह सकते हैं जो भी हिंदी की क्लासें अपनी लग रही है साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर आप विश्वास कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और मैंने एक बार आपको लाइव प्रूफ बता दिया साथियों कि आरएसएसबी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन है वो अपने यूट्यूब चैनल से पूछे गए हैं। और अपने जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था साथियों, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। वहाँ पे मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बताने का प्रयास किया कि देख सकते हैं आप ये वाले क्वेश्चन है वो अपने यूट्यूब चैनल से पूछे गए हैं। अगर आप में से कोई भी भाई बंधु सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। साथियों आपको वही पढ़ना है जो साथियों अपने एग्जाम पूछे जाते हैं, ज़्यादा फालतू पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ते हैं साथियों तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। उम्मीद करता हूं आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अपने आंसर की के साथ, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ऐसे ही आप घर पर बैठे हुए ऑनलाइन अपनी तैयारी है वो स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के साथ करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।